नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ की इस चौथी कक्षा में। इससे पहले अपनी 3 कक्षाएं हो चुकी है और उनमें अपन ने लगभग इस टॉपिक के 12 टाइप कवर कर लिए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो पिछली 3 कक्षाएं नहीं देखी है वो जा कर के उन कक्षाओं को देख ले। उसके बाद आप इस कक्षा को देखो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो 3 कक्षाओं में अपन 12 टाइप पढ़ चुके हैं। जो आज अपनी चौथी कक्षा है उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 13, 14 और 15। जिसमें बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न हैं वो भी अपन सारे कंप्लीट तैयार करने वाले हैं ताकि अपना कोई भी प्रश्न वहाँ से गलत ना हो। बहुत ही जल्दी इस चैनल पर और भी कक्षाएँ आने वाली है, जैसे करंट अफेयर्स है, राजस्थान ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिंदी है, हिस्ट्री आदि कक्षाएँ भी स्टार्ट होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि जैसे कक्षा डलती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं अपन आज की कक्षा की। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर 12 का एक प्रश्न दिया था करने के लिए, अधिकांश बच्चों ने उस सब प्रश्न का सही जवाब दिया है। एक बार उसको अपन देख लेते हैं। टाइप नंबर 12 का जो अंतिम प्रश्न था वो था, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है। पहली वस्तु को अपन ने 10% लाभ पर बेचा है और दूसरी को अपन ने 15% हानि पर बेचा है। तो इस प्रकार पूरे सौदे में ना तो क्या हुआ है, ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो अपन को बताना है कि दूसरी वस्तु की लागत क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का जो क्या हुआ अपन को यहाँ पे 10% का लाभ हुआ है, यहाँ की हुई अपन को 15% की हानि हुई। अब पूरे सौदे में जो भी अपन को होगा वो कहाँ रखना है, अपन को बीच में रखना है। ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। इसको क्रॉस में लिख दो, यहाँ पे 10, ये हो जाएगा इधर 15। अनुपात बना लो, 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, सॉरी 2 बार है ना, 5 से ये 2 बार। तो अनुपात क्या बन जाएगा यहाँ पे 3:2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3:2 बन जाएगा। ठीक है। तो कुल मूल्य कितना है क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का, वो है अपने पास में 2500 बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग 5। अपन को निकालना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुणा किससे करेंगे, दूसरी वस्तु के अनुपात से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये 5 बार। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 और ये 2 0। क्या आंसर आएगा यहाँ से 1000। अधिकांश बच्चों का जवाब सही था जिन्होंने जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में 1000 रुपये। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट है। अब शुरुआत करते हैं अपन आज की कक्षा की। तो जो आज का जो टाइप है टाइप नंबर 13, और टाइप नंबर 13 का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, प्रतिशत हानि होती है। जितना उसका क्रय मूल्य है उतने % क्या होती है, यहाँ पे हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये अपन को बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक है, आप याद रखो ऐसे प्रश्नों के लिए, √10, 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या करना है, लास्ट में 50 कर देना है। क्या कर देना है, 50। ध्यान से देख लो इसको, 10 √25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। सवाल में लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया था अपन यहाँ पे 10। अब ये हो गया अपना 25। सवाल में क्या हो रही है, अपन को हानि हो रखी है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे माइनस कितना, विक्रय मूल्य कितना है 21 और माइनस हो जाएगा ये 50। सोल्व करते हैं आगे, 10 √4 माइनस क्या है 50। तो 4 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 10 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 50। 20 माइनस 50, दोनों में कितने का अंतर है भाई, 30 का अंतर। कितने का अंतर है, 30 का। संख्या चाहे प्लस में आए माइनस में, से अपन को डरना नहीं है। जो भी इनका अंतर निकल के आएगा, इस प्रश्न में 2 प्रकार के उत्तर आते हैं, 2 उत्तर आते हैं अपने पास। एक तो क्या है 30 आया है, क्या है यहाँ पे 30, क्या आया है 30, और 30 ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 30 को आप घटाओ कितने में से, 100 में से, तो अपना आंसर क्या सकता है यहाँ पे 70 भी अपना आंसर क्या होगा, सही होगा। ये दोनों ही आंसर यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो राइट आंसर है इसका अपने पास 30 भी है 70 भी है। जो ऑप्शन टाइप थोड़ा गलत हो गया है, उसमें क्या आएगा, दोनों ऑप्शन क्या है, ये राइट है, 30 भी है और 70 भी है। अपन सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 30 है और इस पर कितनी हानि हो रही है, 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपये है। ये अपना हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया अपना क्या, क्रय मूल्य।
तो जितना इसका क्रय मूल्य है उतनी क्या होनी चाहिए, इस पे हानि होनी चाहिए। तो अपन निकालते हैं यहाँ पे हानि प्रतिशत। क्या निकालते हैं, हानि प्रतिशत। क्या होता है भाई, हानि बटे क्रय मूल्य। 30 रुपये की वस्तु है, बेच कितने में रहे, 21 में, कितने की हानि हो रखी है, 9 रुपये की। हानि बटे में क्रय मूल्य कितना आएगा, 30 गुणा कितने से कर दो, 100 से कर दो। 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 9 कितनी बार, 3 बार, 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर कितना आ गया, 30%। जितना उसका क्रय मूल्य है उतनी क्या है अपने पास में हानि परसेंट आया है। इसी प्रश्न को हम 70 से सोल्व करें कि मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है यहाँ पे 70 है, और विक्रय मूल्य कितना है इसका 21 रुपये है। कितना है विक्रय मूल्य, 21 रुपये। तो क्या हो रखा है अपन को यहाँ से हानि, अपन निकालते हैं यहाँ से हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत। तो 70 और 21 में कितने का अंतर हो गया भाई, ये हो गया अपने पास 49 का अंतर। कितने का हो गया, 49 का। 49 की हानि हो रखी है, बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा कितनी बार, ये 7 बार, 7 दाएं के 70। तो हानि कितनी होगी, 70%। तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2 उत्तर आते हैं, 30 भी सही आंसर है और 70 भी सही आंसर है। ठीक है, 30 से सोल्व करोगे तो कितनी हानि होगी, 30%। और 70 क्रय मूल्य मानोगे तो हानि कितनी होगी, 70% हानि होगी। जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है उतने % क्या होती है, लाभ या हानि होती है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है अपने पास में, याद रखना है इसको। 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यहाँ 30 भी आ सकता है और यहाँ पे 70 भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए भी राइट है और कौन, सी भी राइट है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है अपने पास में, उसको सोल्व करते हैं अपन। देखो, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत क्या होता है, इस बार लाभ होता है जितना कि उसका क्या है, क्रय मूल्य है। सेम प्रश्न है, चाहे लाभ हो चाहे क्या हो, हानि हो। तो अपन ट्रिक में मान रखते हैं इसका 10 अंडर रूट 25, इस बार लाभ है तो क्या होगा, प्लस विक्रय मूल्य कितना है 75 और माइनस क्या होगा 50। 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा इस बार, ये 100 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 50। 10 गुणा 10 माइनस 50। 100 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, 10 आएगा। कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 50। तो इस बार कितना बचेगा 50। तो इस प्रश्न में एक ही आंसर आएगा, कितना 50। आप 100 में से 50 कम करो तो भी कितना आएगा, 50 ही आना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, ऑप्शन सी 50। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत शानदार ट्रिक है ये, याद रखना है। ठीक है, माइनस अगर हानि होगी तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और लाभ होगा तो प्लस करना है। बढ़े आगे। तो ये टाइप अपना जो टाइप नंबर था 13 ये पूरा हो चुका है। 2 प्रश्न अपन ने यहाँ से कर ली है, एक में लाभ हो रखी है और एक में हानि हो रखी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है अपना टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 देखते हैं क्या है इसमें। राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसको 10% लाभ पर बेच दिया, किसको, श्याम को। श्याम ने बेच दिया 20% लाभ पर किसको, मोहित को, और मोहित ने बेच दिया इसको 20% आने पर किसको, रोहन को। तो रोहन को ये घड़ी कितने रुपए में मिली। अच्छा टाइप है ये भी। ठीक है, तो देखो राम के पास घड़ी कितने रुपए में थी, 5,000 रुपये में। जो पहला वाला व्यक्ति है उसका मूल्य रखेंगे यहाँ पे। राम के पास घड़ी कितने में थी, 5,000 रुपये में। उसने इसको बेचा है कितने % लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा है। तो जितने % लाभ पर बेचेगा 100 में उतना जोड़ के अपन को लिखना है। 10% लाभ पर बेचा है तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 110 बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। बेच दी राम ने किसको, श्याम को बेच दी। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने 20% लाभ पर किसको बेच दी, मोहित पर। इसने लाभ कमाया 20% का तो क्या आएगा 120 बटे में क्या आएगा 100 गुणा। फिर श्याम ने क्या किया, मोहित को बेच दी। मोहित ने क्या किया, 20% हानि पर रोहन को बेच दी। इसने क्या किया, 20% हानि पर बेची है तो कितना आएगा यहाँ पे 80 बटे में 100 बराबर ये वस्तु का मूल्य निकल कर यहाँ से आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इससे ये कट जाएगा और इन 2 जीरो से ये कट जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 12 अट्टे 96। तो 96 और ये 55 गुणा हो जाएगा यहाँ से। इनको आप गुणा करोगे तो 5 अंक 30 के 0 हासिल का 3 हो जाएगा, 9 पंजे 45 कितना हो जाएगा 48, 480। वापस ये आएगा 0 8 4, इनको जोड़ लो 0 8 12 के 2 हासिल का 1 5, 5280। ऑप्शन डी राइट है यहाँ से। ठीक है, कोई वस्तु अपने पास में है, कितने रुपए हो उसको अपन बेचते जाएंगे। अगर लाभ % में बेचेंगे तो 100 में जोड़ के लिखना है, और हानि पर बेचोगे तो क्या करना है, घटा के लिखना है। ठीक है, जितना लाभ हुआ उतना जोड़ दो 100 में। तो जो लास्ट में जो रोहन को घड़ी मिली है ये
ये कितने रुपए में मिली है? ये मिली 5280 रुपये में। क्लियर है बात? बड़े आगे यहाँ से इस टाइप का एक प्रश्न और है अपने पास, तो अपन लेते हैं टाइप नंबर 14 का ये दूसरा प्रश्न। इसमें क्या पूछा है? रमेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को बेची। अब पता नहीं रमेश ने कितने में खरीदी घड़ी, रमेश के पास कितने में खड़ी अपन को ये पता नहीं है। रमेश ने एक घड़ी बेची कितने परसेंट पे? 20% हानि पर। किसको बेची है? रवि को। रवि ने बेची है 20% लाभ पर, किसको? किशन को। और किशन ने बेची है इसको 20% हानि पर, किसको बेच दी है? अमर को बेच दी है। और अमर ने दिए इसके कितने? 768 रुपये दिए। अमर ने इस घड़ी के 768 रुपये दिए हैं, तो बताइए घड़ी रमेश ने कितने रुपए में खरीदी थी? तो जो पहला व्यक्ति है इसके बारे में पूछ रहा है कि रमेश ने ये घड़ी कितने में खरीदी थी। तो क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं कि रमेश ने ये घड़ी खरीदी कितने रुपए में? 100 रुपये में खरीदी थी। कितने में खरीदी है? 100 रुपये में। तो पहले व्यक्ति का मूल्य अपन को हमेशा यहाँ रखना है। इसने बेचा है 20% हानि पर, मतलब 80% में बेची है, 80/100। फिर अगले व्यक्ति ने बेची है 20% लाभ पर, तो 120 बटे में क्या आएगा? 100। जो अगला व्यक्ति है किशन, उसने कितने में बेची है? 20% हानि पर, मतलब इसने बेच दिया है 80 पर। 80/100 हो गया अपने पास। इनको अपन सोल्व करने के बाद में बराबर कितना मिलेगा अपन को? 768 रुपये का। रमेश ने जो घड़ी खरीदी X में खरीदी है, उस प्रकार से बेची है, तो लास्ट में मूल्य कितना आएगा उसका? 768 आएगा। इस बार ये दे रखा है और आगे वाला अपन को X का मान यहाँ से निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा ये, 0 से 0 कट जाएगा ये, और 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अपन चाहे तो और काट सकते हैं। 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार। अब इनको क्या करें अपन? बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो X का मान निकालते हैं। इधर कितना है? 768। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये 5/4, 5/6 और 5/4। पहले 4 से काट लेते हैं अपन किसको? 768 को। तो 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, एक बार कटेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर अपन एक बार काटने के बाद में 4 का बाद कितना बचेगा? यहाँ से 3 बच गया, 36 हो जाएगा। 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। कितनी बार कटेगा ये? 192 बार। 4 से फिर काट दो इसको आप, 4 चौके 16, बचा 3, 32 हो जाएगा। 4 अट्टे 32, 48 बार कट जाएगा ये। 6 से फिर काट दो इसको, 6 अट्टे 48, 8 बार। अब ये गुणा हो जाएगा 5, 5, 5 कितना हो गया? 125। गुणा कितना करना है अपन को? 8 करना है। कितना करना है? 8। 8 से इसको आप काटो, सॉरी गुणा करो। 8 5 40 की 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 की 0 और ये 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से? 1000 रुपये। रमेश ने घड़ी खरीदी कितने रुपए में? 1000 रुपये में। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 14 पूरा। तो 13 और 14 जो टाइप नंबर थे वो अपन ने कवर कर लिए यहाँ से। अब पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 15। और जो टाइप नंबर 15 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरुआत होती है अपनी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। जो यहाँ दुकानदार होता है वो बेईमानी करता है, मूल्य ज़्यादा लेता है, वस्तु कम तोलता है। तो किस प्रकार से वो बेईमानी करता है उसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में देखो क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने में मैंने वस्तु खरीदी है मैं उतने में आपको बेच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ रुपए बच नहीं रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बचाया, मतलब यहाँ पे जितने में मेरे आई उतने में मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसा बोल करके क्या करता है वो देखो, परंतु क्या करता है वो 1 किग्रा के स्थान पर, मतलब 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम मांड का प्रयोग करता है। कितने का प्रयोग करता है? 880 ग्राम मांड का प्रयोग करता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो इधर, जब भी आपको ऐसे प्रश्नों में निकालना है क्या? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो ये होता है जितना वह कम तोलता है, जितने ग्राम कम तोलता है, जितने ग्राम कम तोलता है, बटे में जितने ग्राम वह तोलेगा, जितने ग्राम वह तोलता है, गुणा कर दो कितने से? 100 से। बड़ी आसान भाषा में बोला है कि जितने ग्राम कम तोलेगा, मान लो 100 ग्राम कम तोला, 150 ग्राम कम तोला, वो कहाँ रखना है अपन को? ऊपर रखना है। बटे में क्या आएगा? जितने ग्राम वो तोलेगा, 700 ग्राम तोला, 800 तोला, 1000 में से जितना कम तोलेगा उतना यहाँ पर आ जाएगा। गुणा किससे करना है अपन को? 100 से करना है। तो देखो 1000 की जगह वो प्रयोग कर रहा है 880 ग्राम बांट का प्रयोग, 880 ग्राम बांट का प्रयोग कर रहा है। यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1। तो कितने ग्राम कम दे रहा है वो? 120 ग्राम कम दे रहा है।
तो जितने ग्राम कम दे रहा है वो कहाँ रखना है अपन को, ऊपर रखना है। 120 बटे में जितने ग्राम वो तोलता है, कितने ग्राम तोल रहा है वो, जब 120 कम कर दिया कितने में से, 1000 में से, तो कितना तोल रहा है वो, 880 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो ये हो जाएगा 880 गुणा कितने से कर दो, यहाँ पे 100 से कर दो। किससे गुणा कर दो, 100 से। 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा, 22 बार। 2 से कट जाएगा ये 11 बार, और 2 से ये 50 बार। तो ऊपर हो जाएगा 50 गुणा 3 कितना, 150, बटे में कितना आएगा, 11। 11 का भाग दो एक बार, कितना बचा यहाँ से, 4, 0 आएगा पीछे से, कितना हो जाएगा 40, और 40 में 11 का भाग 11 3 33, 3 बार जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ से, 7 बच जाएगा। ये 7 ऊपर लिख दो और 11 का ये 11। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 13 सही 7 बटे 11%। ऑप्शन सी राइट है भाई, है ना। इसको कर लेना आप, 13 सही 7 बटे 11 है ये। तो दुकानदार है कितना परसेंट लाभ कमाता है, उसके लिए बड़ा आसान सा प्रश्न है। जितने ग्राम वो कम तोलेगा और जितने ग्राम तोलेगा गुणा क्या कर दो, 100 से कर दो। जैसे मान लो कोई दुकानदार 100 ग्राम कम तोलता है, और कितना तोलता है वो, 900 ग्राम तोलता है, गुणा किससे कर दो, 100 से। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर मान लो कोई दुकानदार ज़्यादा तोल देता है, 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम तोल देता है, तो उसको क्या होगी फिर वहाँ पे, हानि होगी। तो जितने ग्राम ज़्यादा तोलेगा वो ऊपर आएगा, बटे में जितने ग्राम तोलेगा वो कहाँ पर आएगा, नीचे। गुणा किससे करना है अपन को, फिर 100 से करना है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने के लायक एग्जाम में आ सकता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह वजन कम तोल करके 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलो की तुलना में कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। वो 1 किलो की जगह कितने ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, 850 ग्राम, 900 ग्राम, 920 ग्राम या फिर 950 ग्राम। देखते हैं। तो जब भी अपन ने लिखा था कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितने ग्राम वो कम तोलता है, जितने ग्राम वह कम तोलता है, बटे में क्या आएगा, जितने ग्राम वह तोलेगा, जितने ग्राम वह तोलता है, गुणा किससे करते हैं अपन, 100 से। तो इस बार जो लाभ परसेंट है वो क्या है भाई, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 नाम 99 कितना हो जाएगा, 100। तो ये बन जाएगा कितना, 100/9। तो लाभ परसेंट हो गया अपने पास में कितना, 100/9 हो गया, बराबर कितने ग्राम कम तोलता है। तो मान लेते हैं कि वो तोलता है x ग्राम कम। कितना तोलता है, x ग्राम कम तोलता है। अब 1000 में से अगर x ग्राम कम तोलेगा तो कितना तोलेगा वो, 1000 माइनस x। भाई जितने ग्राम कम तोलेगा वो उतना कम कर दो, कितने में से, 1000 में से। अगर मान लो यहाँ पे 100 ग्राम कम तोलता तो बटे में कितना था, 1000 में से 100 घटा करके अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे 900 लिखते हैं, ठीक है। अब बराबर में संख्याएं देखो, बराबर में क्या होगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, इधर कटेगा एक बार। अब यहाँ से करते हैं अपन क्या, वर्ज गुणा क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करोगे 1000 माइनस x से गुणा होगा, ये 1 से, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस x, बटे में इधर 9 है, किससे गुणा होगा, ये x से, क्या हो जाएगा ये 9x, क्या हो जाएगा ये 9x। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये माइनस का x है इसको बराबर के उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1000 बराबर 9x प्लस x। तो कितना बनेगा, ये बनेगा अपना 10x, और ये रह जाएगा अपना 1000। अब x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1000 बटे में 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। जो x का मान है, x बराबर कितना आएगा, वो 100 ग्राम। कितना आएगा, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 ग्राम कम तोलता है। जब 100 ग्राम कम तोलेगा 1000 में से, तो कितना तोलता है अगर वो तोलता है 900 ग्राम। 1000 में से अगर आप 100 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, वो 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। प्रश्न में अगर आपसे पूछता कि कितने ग्राम कम तोलता है, तो आंसर क्या था अपना, 100 ग्राम कम तोलता है। कितना तोलता है, कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो वो आंसर आएगा अपना कितना, 900 ग्राम। देख लो इसको एक बार ध्यान से, कितने ग्राम कम तोला उसने, x ग्राम कम तोला, बटे में क्या आ जाएगा, 1000 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में समझते हैं अपन, और इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है वो सीईटी का फॉर्म भर दे, शायद आज उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप। हाँ, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
परंतु वह वजन कम तोल करके इस बार क्या करता है, वो 17/11% का लाभ कमाता है। बताइए वह 1 किलो की तुलना में कितने ग्राम कम तोलता है, कितने ग्राम कम देता है। तो देखो लाभ परसेंट कितना है अपने पास में, 17/11%। उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 17 गुणा करो किससे, 17 से 289 होगा, और 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 300/17। ये हो गया उसका लाभ परसेंट। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर जितने ग्राम कम तोलेगा तो x ग्राम कम तोलेगा, बटे में कितना तोलेगा, तो 1000 में से x हटा के लिख दो, गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। इस बार क्या होगा, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी, क्रॉस गुणा करोगे तो इस बार जो 1000 माइनस x है ये किससे गुणा होगा, 3 से। तो 1000 गुणा करो 3 से, 3000, माइनस का माइनस आएगा, x गुणा होगा 3 से तो क्या होगा, ये 3x बराबर x गुणा करो किससे, 17 से, तो ये बनेगा 17x। माइनस का 3x है बराबर की उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा भाई अपने पास 3000 बराबर 17x माइनस 3x, कितना हो जाएगा ये 20x। कितना हो गया ये 20x, बराबर में कितना है 3000। x का मान निकाल लो, 3000 के बटे में क्या करोगे 20, कितना आएगा यहाँ पे 20, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 2 का भाग 300 में कितनी बार जाएगा, 150 बार। तो x की वैल्यू क्या आएगी 150। इस बार अपन से यही पूछा है कितने ग्राम कम तोला है, तो 150 ग्राम उसने क्या हुआ कम तोला है, 150 ग्राम। ऑप्शन सी राइट है। क्या राइट है, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, तो टाइप नंबर 15 के ये 3 प्रश्न अपने पास में हो चुके हैं। बढ़े आगे, देखो अब क्या हुआ। इस बार एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलती से 300 ग्राम की चुंबक बांट रखने वाले पलड़े पर लग जाती है। इस बार दुकानदार को नुकसान हो गया। इस बार क्या हुआ, गलती से जो 300 ग्राम की चुंबक रखी हुई थी उसके पास, वो कहाँ रखनी है, बांट रखने वाले पलड़े पर। मतलब इस बार उसने सामान क्या हुआ, ज़्यादा तोल दिया। कितना तोला है, 300 ग्राम ज़्यादा तोल दिया। तो देखो बात 1000 ग्राम की होती है, वो दे कितना रहा है इस बार 1300 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 1300 ग्राम। क्यों दे रहा है, क्योंकि जो 300 ग्राम की चुंबक है वो कहाँ रखी है, बांट रखने वाले पलड़े पर। तो इस बार उसको क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि। केवल यही प्रश्न है जिसमें इस दुकानदार को क्या हो रही है, हानि हो रखी है। बाकी सब में क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो अपन निकालते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो इस बार क्या हुआ, उसने कम नहीं तोला, क्या तोल दिया, ज़्यादा तोल दिया। कितना ज़्यादा तोला भाई, यहाँ से 300 ग्राम। कितना तोला है 300 ग्राम। तो 300 बटे में जितने ग्राम वो तोलता है, बटे में जितने ग्राम वो कम तोलता है या फिर ज़्यादा तोलता है वो कहाँ आएगा, ऊपर। बटे में जितने ग्राम वो तोल रहा है, इस बार तोल कितना रहा है वो 1300 ग्राम। गुणा कर दो कितने से, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ये हो जाएगा अपना 300 बटे में 13, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा। बचा कितना है यहाँ से 4, 40 हो जाएगा। 13 3 39, 3 बार, और ये 1/13। तो इस बार उसको क्या हो रखी है भाई, हानि हो रखी है। और कितनी हानि हुई है, वो 23 से 1/13% की हानि हुई है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ से, ऑप्शन डी राइट। चाहे वो कम तोलो या फिर ज़्यादा तोलो, कहाँ रखना है अपन को, ऊपर। बटे में जितना वो तोलता है वो कहाँ पर आएगा, बटे में। वो ऊपर आएगा, ये बटे में आएगा, गुणा 100 कर दो। ठीक है, देखो आगे। एक बेईमान दुकानदार सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह वस्तु खरीदते समय एवं बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। बताइए वह कुल कितने % का लाभ कमाएगा। इस बार दुकानदार क्या कर रहा है, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। डबल लाभ कमा रहा है। वो क्या कर रहा है, डबल लाभ कमा रहा है। तो क्या करें इसके लिए, जैसे मान लेते हैं कोई 1000 ग्राम की वस्तु है, कोई 1000 ग्राम की वस्तु है, तो दुकानदार वहाँ से लेकर कितने आ रहा है, 1200 ग्राम लेके आ रहा है। कितने लेके आ रहा है, 1200 ग्राम। क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो खरीदते समय भी 20% की बेईमानी और बेचते समय भी 20% की बेईमानी। तो जो 1000 का 20% होता है, 1000 का 20% वो कितना होता है भाई, वो होता है 200। कितना होता है, 200। मतलब वो हर बार 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय तो क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह ला कितना रहा है, वो 1200 ग्राम। ला कितना रहा है, वो 1200 ग्राम। और दे कितना रहा है, वो 200 ग्राम कम दे रहा है। मतलब कितनी दे रहा है, वो 800 ग्राम। लेके तो वो 1200 ग्राम आया और दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो कितने ग्राम कम दे रहा है भाई, तो वो दे रहा है अपन को 400 ग्राम कम दे रहा है। तो जितने ग्राम कम देता है वो कहाँ रखना है, ऊपर।
और जितने ग्राम देता है वो कहाँ रखना है, बटे में, गुणा किसे करना है, 100 से। तो अपन निकालते हैं यहाँ से लाभ प्रतिशत। क्या निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। लाभ बटे कितने ग्राम का लाभ कमाया, 400 ग्राम का लाभ कमाया। तो ये हो गया 400 बटे में दे कितना रहा है वो 800 गुणा में 100। 400 से 800 2 बार और 2 से 100 50 बार। तो लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का, 50% का। कितने परसेंट का, 50% का। ऑप्शन बी राइट। यहाँ वो लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का, 50% का। बढ़े आगे। देखो अगला प्रश्न इसी टाइप का। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है और बेचते समय 20% की बेईमानी कर रहा है। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बात वही होगी, 1000 का 10% निकालोगे तो क्या बनता है भाई, ये बनता है 100 ग्राम। क्या बनता है, 100 ग्राम। मतलब वस्तु को खरीदते समय वो बेईमानी कर रहा है कितने ग्राम की, 100 ग्राम की। और वस्तु को बेचते समय बेईमानी कर रहा है 20% की, मतलब 200 ग्राम की। तो देखो बात करें अपन 1000 ग्राम के ऊपर। 1000 ग्राम की कोई वस्तु है तो खरीदते समय तो क्या कर रहा है भाई, वो खरीदते समय ला रहा है वो कितनी वस्तु, 1100 ग्राम। कितनी लेके आ रहा है, 1100 ग्राम। और दे कितना रहा है वो, 200 ग्राम कम दे रहा है, मतलब दे तो 800 ग्राम ही रहा है। क्या दे रहा है वो, 800 ग्राम। तो कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है वो, यहाँ से 300 ग्राम का लाभ कमा रहा है। 1100 लाया है, दे कितना रहा है अपन को, 800 ग्राम। तो अपन निकालते हैं यहाँ से लाभ प्रतिशत। क्या निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। लाभ बटे तो 300 ग्राम का लाभ, दे कितना रहा है, 800 गुणा में 100। जितने ग्राम कम देता है या फिर ज़्यादा देता है कहाँ रखना है अपन को, ऊपर। बटे में क्या आएगा, जितना वो दे रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये बन जाएगा अपने पाठ में 300 बटे में 8। चाहो तो 2 से और काट दो, नहीं काटो तो 8 का भाग ही दे लो इसमें आप, ठीक है। चाहो तो 2 से काट लो, 2 से ये 4 बार कटेगा, 2 से ये 150 बार कटेगा। कितना हो जाएगा ये, 150 बटे में 4। 4 से कट रहा है, चलो 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 बार, 2 से ये 75 बार। तो ये हो जाएगा 75 बटे में 2। तो इसका आधा कितना होगा, 2 तिया 6, 2 7 14, 37 से 1 बटे 2, या बोल दो 37.5, 37.5%। 37.5% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, बस प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होगी, तरीका वही रहेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 20% वजन कम तोलता है। 10% के लाभ पर बेच रहा है और 20% वजन क्या हो रहा है, कम तोल रहा है। तो देखो 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उस पर क्या कमा रहा है वो, 10% का लाभ कमा रहा है। 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1000 ग्राम की वस्तु पर वो पैसे ले रहा है कितने ग्राम का, 1100 ग्राम की। कितने ग्राम का ले रहा है वो, 1100 ग्राम। क्योंकि जो 1000 ग्राम है उसका 10% क्या होगा, 100 होगा, मतलब 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो 1000 ग्राम की वस्तु है, पैसे ले रहा है वो कितने ग्राम के, 1100 ग्राम के। और दे कितना रहा है, 20% कम, 20% कम दे रहा है। तो दे कितनी रहा है वो, 800 ग्राम दे रहा है। कितनी दे रहा है, 800 ग्राम। तो देखो पैसे 1100 ग्राम के ले रहा है और दे 800 ग्राम रहा है। कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है भाई, तो लाभ कमा रहा है कितने ग्राम का, वो 300 ग्राम का। और दे कितना रहा है वो, 800 ग्राम गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अपन ने अभी सोल्व किया था जस्ट, क्या आंसर आया था इसका, 37.5%, या बोले तो 37.1/2%। दोनों में बातें एक ही है। तो प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हुई है, जितने परसेंट लाभ कमा रहा है, मतलब वो 1000 ग्राम पर 10% का लाभ, मतलब 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। पैसे ले रहा है वो 1100 ग्राम, दे कितना रहा है वो, 800 ग्राम। देखो इसी प्रकार का अगला प्रश्न आता है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को इस बार क्या कर रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है। इस बार बेवकूफ़ बना रहा है दुकानदार कि मैं आपको 20% की छूट देता हूँ, और कर क्या रहा है साथ में, वो 30% वजन क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, इस पर उसने छूट दी है कितने परसेंट की, 20% की। तो 1000 का 20% क्या होता है, 200 होता है। तो मतलब वो पैसे कितने ग्राम के ले रहा है उससे, 800 ग्राम के पैसे ले रहा है भाई। इस बार वो छूट दे रहा है,
800 ग्राम पे क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। अब 800 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन कर क्या रहा है वो, 30% वजन कम तोल रहा है। तो 30% वजन क्या हो गया, मतलब 300 ग्राम। 300 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब कितना तोल रहा है वो, 700 ग्राम। फिर भी वो लाभ कमा रहा है भाई, फिर भी क्या कर रहा है वो, लाभ कमा रहा है। पैसे 800 ग्राम के ले रहा है छूट देने के बाद, और दे कितना रहा है, 700 ग्राम। तो ये हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कितने का लाभ कमाया इस बार उसने, इस बार उसने 100 ग्राम का लाभ कमाया है। तो 100 बटे में 700 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में 7 का भाग देना आता ही है, कितनी बार जाएगा, 14 से 2 बटे 7%। ये आ गया अपना आंसर भी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार से प्रश्न को जमाते हैं और अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट देता है, और क्या करता है साथ में ही 20% की चोरी करता है, मतलब क्या करता है, वजन कम तोलता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, समझो ध्यान से। अच्छा प्रश्न है ये भी। मान लेते हैं ये 1000 ग्राम की वस्तु है, 1000 ग्राम की वस्तु है, इस पर क्या कर रहा है भाई वो दुकानदार, 40% ज़्यादा मूल्य अंकित कर रहा है। अब 40% का मतलब हो गया 400 ग्राम। 1000 ग्राम की वस्तु पर वो लिख कितना रहा है, वो लिख रहा है 1400 ग्राम। कितना लिख रहा है, 1400 ग्राम। अब क्या हुआ, इस पर लिखने के बाद में वो छूट दे रहा है कितने परसेंट की, 25% की छूट दे रहा है। अब जब भी छूट दी जाती है, वो दी जाती है किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अपन निकालते हैं यहाँ पे 1400 का 25%, 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पंजे 70 की जीरो, हासिल का 7, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 35। तो 350 ग्राम की अपन को क्या मिल रही है, यहाँ से छूट मिल रही है। क्या मिल रही है, छूट। तो लिखा कितना उस पर, सुने 1400 ग्राम, और पैसे ले रहा है कितने ग्राम के, वो पैसे ले रहा है वो 350 ग्राम की क्या दे रहा है, यहाँ पे छूट दे रहा है। तो पैसे कितने ग्राम के ले रहा है वो, 1050 ग्राम के ना, 1050 ग्राम के क्या कर रहा है वो, पैसे ले रहा है। समझना ध्यान से। 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, 40% ज़्यादा अंकित करेगा तो कितना अंकित करेगा वो, 1400 ग्राम अंकित करेगा। इस पर वो छूट देगा कितने परसेंट की, 25% की। तो कितना हो गया ये, 350 ग्राम की अपन को छूट मिलेगी। 1000 ग्राम की वस्तु कितने में दे रहा है वो, 1050 ग्राम के पैसे लेगा। अब बेईमानी कर रहा है कितने परसेंट की, 20% की बेईमानी कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 20% का मतलब होता है 200 ग्राम की बेईमानी। तो पैसे लेगा वो कितने ग्राम के, वो 800 ग्राम, 800 ग्राम के पैसे ले रहा है। सॉरी, पैसे कितने के ले रहा है वो, 1050 ग्राम के, और दे कितना रहा है वो, 800 ग्राम ही दे रहा है। पैसे इतने ग्राम के ले रहा है और दे इतने ग्राम रहा है। तो कितने ग्राम का लाभ कमाया उसने, 250 ग्राम का लाभ कमा लिया भाई। इतना बेईमान है दुकानदार, 250 ग्राम। तो अपन निकालते हैं उसका लाभ परसेंट। क्या निकालते हैं, लाभ परसेंट। तो लाभ कितना कमाया उसने, 250 ग्राम। ये हो गया 250 ग्राम। बटे में क्या आएगा, जितने ग्राम वो दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 आ जाएगा, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। बचा कितना, 250 बटे में 8, 2 से काट लो इसको 4 बार, 2 से ये 1 बार, 2 बार और ये 5 बार, 125। तो 125 में आप भाग दो कितने का, 4 का, 4 3 12, 1 3 बार जाएगा। 4 का भाग 5 में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार, 4 एकम 4। ठीक है, बच कितना गया यहाँ से, 1 बच जाएगा, तो 1 ऊपर लिख दो और ये 4 नीचे लिख दो। 31 सही 1 बटे 4%, और 31 सही 1 बटे 4 का मतलब क्या है, 0.25। चाहो तो इसको चेंज कर लो आप, किसमें 31.25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है यहाँ से। ठीक है, समझ लेना एक बार इसको और देख ध्यान से। बढ़े आगे। तो अपना प्रश्न है अगला, इसके बाद शायद ये लास्ट प्रश्न है। हाँ, 2 प्रश्न हो रहे हैं अपने इस प्रकार के। देखो अगला प्रश्न लेते हैं अपने यहाँ से भी। एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तोलता है और 5% लाभ पर बेचता है। कम भी तोल रहा है और 5% लाभ पर भी बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं अपने पास में ये 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, इस पर वो लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का, 5% का। तो देखो 1000 का
5% क्या होगा भाई, निकाल के देख लेते हैं। 50 ग्राम। कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है? 50 ग्राम का। मतलब 1000 ग्राम की वस्तु के वो पैसे कितने ले रहा है? 1050 ग्राम। 1050 ग्राम, ये हो गया उसका 5% का लाभ। और तोल कितना रहा है इस बार? वो डायरेक्ट दे रखा है अपन को 750 ग्राम। तो लाभ कितने का कमा रहा है? देखो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने का लाभ कमाया उसने? 300 का, बटे में 750, गुना कर दो कितने से? 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार। तो देखो 3 से कट जाएगा कितनी बार? ये 10 बार। 10 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40%। तो लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का? 40% का। कितने कमा रहा है? 40% का। अंतिम प्रश्न हो रहा है इसके बाद अपना इस टाइप का, उसको और देख लेते हैं अपन। ठीक है, टाइप नंबर 15 का ये एक आध प्रश्न और बच रहा है, उसको देख लेते हैं। देखो टाइप नंबर 15 पूरा हो चुका है, अब टाइप नंबर 16 अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डले वो आपका तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ समय पश्चात इस पर रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। जो रीजनिंग का पहला टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, और बहुत जल्दी और भी कक्षाएँ आने वाली है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।